बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, इससे कबल भी हमने आपको इस तरह के 2-3-4 व्लॉग्स में बताया कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म माफिया जिसको सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है और जिसको दीगर आला सोर्सेज की सरपरस्ती भी हासिल है, वो किस तरह से गरीब शहरियों को और फिर ताजर बरदरी को लूटता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है और अपने ख़जाने भरने की नाकाम और मज़मूम कोशिश करता है। ये पूरा एक गैंग है। ये गैंग कैसे काम करता है ये हमने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये लाहौर से आज कराची इनकी तारीख़ थी हाई कोर्ट में, और ये कैसे आए यहाँ पे और किस तरह से इनके ऊपर केस हुआ, ये सारा मामला क्या था, ये जो इंश्योरेंस कंपनी थी इसके हत्थे ये कैसे चढ़े, किस तरह के मज़ालिम हुए। सर, थोड़ा सा अपने हमारे नाज़रीन को तारुफ़ करवाइएगा और फिर उसके बाद आप बताइएगा कि किस तरह से आप पर ये माफिया किस तरह से मुसल्लत हुआ, आप इसके हत्थे कैसे चढ़े। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान चौधरी है, लाहौर से ताल्लुक़ है। मैंने वहाँ पर नूरुल मुगीस टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से अपनी एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी बनाई हुई है। मैंने अयाटा करवानी थी, जिसके सिलसिले में मैंने कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस से गारंटी ली। उस वक़्त उनके एजेंट ने मुझे कहा कि ये जो आप गारंटी ले रहे हैं इसके ऊपर गारंटी चेक का आपको देना पड़ेगा। मैं कहा जब मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो फिर गारंटी चेक किस चीज़ का पे करूँ। उन्होंने कहा जी सारे देते हैं, आप भी देंगे, नहीं तो हम आपको गारंटी नहीं देंगे। मैंने वो चेक को उसको काट दिया, उसके पीछे लिख दिया कि गारंटी चेक है। अभी मेरा प्रीमियम ख़त्म नहीं हुआ था तो इन लोगों ने वो चेक बाउंस करवाया और 1 करोड़ रुपये का चेक था और उस मेरे ऊपर दफ़ा 37 का लाहौर में दावा कर दिया रिकवरी का। ठीक है। वो दावा इनको नज़र आया जब मेरे हक़ में फ़ैसला होने वाला है तो इन्होंने सेम चेक को कराची के अंदर 2017 को 9 बनाकर मेरे जाली इनिशल करके कराची से बाउंस करवा के दोबारा सेम चेक को इन्होंने यहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ कराची में FIR दर्ज करवा दी। फिर ये लाहौर आए, एक गैंग पूरा ये शामिल था, नासिर भट्टी, अंबर शहाब वगैरह। इन लोगों को मैं जानता ही नहीं था, मेरे घर पर पहुंच गए। इन्होंने मुझे नीचे बुलाया और उठाकर मुझे इल्लीगली गाड़ी में बिठा कर ले गए, जिसमें लोकल पुलिस शामिल नहीं थी। वहाँ लाहौर में उसमें इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा के तो 4-5 घंटे 6 घंटे तो गाड़ी में फराते रहे और मेरे साथ मुझे धमकियाँ देते रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे थे, 15 पर कॉल कर दी गई मेरे घर की तरफ से, तो इन्होंने मजबूरन मुझे मुतलका पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा इन्हें। वहाँ से ये मुझे रिमांड पर कराची लेकर आए। मेरी वहाँ से ज़मानत हुई, मैं जेल गया। अब वहाँ से ज़मानत होने के बाद जब ये केस के ऊपर मुझे बार बार जज साहब ने इनसे मांगा कि ओरिजिनल चेक लेकर आए, हम उसका फोरेंसिक करवाएंगे। इन्होंने वो चेक प्रेजेंट नहीं किया। 2 साल लगातार तारीख़ों पर मांगते रहे जज साहब। एंड ऑफ द डे इन्होंने तारीख़ों पे आना छोड़ दिया और वो मुकदमा भी मेरे हक़ में ख़त्म हो गया, मैं बरी हो गया उसमें, कराची में। उसके बाद मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना था तो मैं अपना बायोमेट्रिक करवा रहा था, वो थ्रू नहीं हो रहा था, तो पता चला जी मेरे पर कोई FIR है कराची में। मालूम पड़ा तो इन्होंने जब पहले ही FIR मुझे कराची उठा के लाए थे तो मेरे छोटे भाई का फ़ोन नंबर इनके पास आ गया, सगे भाई का। इन्होंने तीसरा जो FIR है उसमें लिख दिया कि इमरान चौधरी और अली चौधरी ने हमें प्रोमिसरी नोट दिया। अब अली चौधरी का पूरे डॉक्यूमेंट्स में किसी जगह पर ना कोई जिक्र है, अली चौधरी आपके छोटे भाई? अली चौधरी मेरा सगा छोटा भाई है और वो कैंसर का मरीज़ है। तो मैं उसके लिए उस बेचारे को सिर्फ इसलिए फ़िट कर दिया और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कि इसके भाई को भी साथ बंद करेंगे तो ये हमें पैसे अदा करेंगे। मेरी पिछली FIR में मेरा पार्टनर था आसिफ अली, उसने डरा धमका के उसके बेटे के ख़िलाफ़ FIR दी। उसने मुझे मालूम पड़ा कि 80 लाख रुपये दे दिया उसको, और अभी भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और भी कई लोग, मुझे जब वक्तन फ़वक्तन पता चला कि बेतहाशा लोग, तकरीबन 700 के करीब लोगों को इन्होंने झूठी FIR में फंसाकर भत्ताखोरी का एक बाकायदा जो मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया कानूनी। अपने नाज़रीन को बताया है, इससे पहले भी हमने व्लॉग्स किए हैं। खातून आई थी, वो भी बड़ी रो रही थी, बद्दुआएं कर रही थी, वो इनके लिए नाम ले ले करके इनके लिए बड़ी बद्दुआएं कर रही थी। मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है कि जो इनके लिए बड़ी बद्दुआएं करती हैं, कुरान करीम को उठा कर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि या खुदाया इनको गर्क कर, इनको तबाह बर्बाद कर। इस तरह की मैंने ख़ुद देखे और हमारे व्लॉग्स में किया है। तो आप भी ज़ाहिर है इनके डसे हुए हैं और ये इनकी बदमाशी देखें कि
ये इस तरह के क्राइम भी करते हैं और फिर ऊपर से दबाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे खिलाफ चले गए जी, हमने व्लॉग किए हैं। भाई हम जर्नलिस्ट हैं, हम व्लॉग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका कोई बड़ा आके करेगा ये काम? आप तो खुद नुसरबाजी करते हैं। आपके ख़ानदान से कोई सहाफ़ी बन जाए, वो करने लग जाए, हमें कोई मसला थोड़ी है। लेकिन ये है कि हमारा तो ये काम है, हम करेंगे। अफसोस सर इस बात का है कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं तो हम गलत हैं, और मुजरिम दंदनाते फिरें और लोगों को लूटते फिरें वो सही है। लेकिन वो जाहिर है अल्लाह के यहाँ देर बात है, ये है कि झोलियाँ उठा उठा के तो हम भी दुआएं मांग रहे हैं। मेरी वालदा, मैं लाहौर से निकलता हूँ तो मसले पे बैठ जाती हैं, बूढ़ी हैं, जब तक वापस नहीं पहुँचता वो मसले से उठती नहीं हैं। तो इन्होंने तो कितने ख़ानदानों को तकलीफ़ दी है। मेरे छोटे भाई का कोई कसूर नहीं। मैंने आज जज साहब से भी बोला है कि सर एक डॉक्यूमेंट पर मेरे भाई का नाम दिखा दें या उसका कोई साइन दिखा दें। अच्छा, मैं अपना जुर्म कबूल चौधरी साहब कर ये लेता हूँ। बताएं कि अभी आपका केस किस स्टेज पर है कोर्ट में? सर हम तो 12 आते हैं, हमें सिर्फ डेट मिलती है, और कई दफ़ा जज साहब को हर चीज़ हम अपने सारे एविडेंस दे चुके हैं। हमने आईजी साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने इंक्वायरी की, उसमें एसएसपी साहब ने क्लियर लिखा कि एक भत्ता खोर माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है लीगल तरीके से, जिनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी इंक्वायरियाँ इस वक्त इनके ख़िलाफ़ आ चुकी हैं आईजी ऑफिस में। लेकिन उसके बाद हमें पुलिस ने बेगुनाह लिखिया, खाना नंबर 2 में रख कर चलान किया और हमें बेगुनाह करके अदालत के मरहूने मिन्नत कर दिया गया। अब उसके बाद लीगल वकील साहब को जब पता चला कि ये बाकायदा एक भत्ताखोर माफिया ग्रुप है, उन्होंने क्लियरली जज साहब को बताया है कि ये लोग इस तरह के हैं, धोखा फ्रॉड कर रहे हैं और मेरे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, आप इनको बरी कर दें। लेकिन जज साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि पुलिस ने भी बेगुनाह लिख दिया है, लीगल वकील साहब भी वो कह रहे हैं कि इनको बरी कर दें, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर में 406 लग जाए। अब 406 का जिक्र एफआईआर में है ही नहीं, तो हम इसको क्या समझें? ये आप लोगों के ऊपर फैसला है कि मैं जज तो साहब के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। नहीं तो इस पे जो है वो ठीक है, ये हम भी कोई इस पे आर्गूमेंट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है अभी तक फैसला नहीं आया है। लेकिन ये है कि आप आईजी सिंध को तो लिख सकते हैं कि जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? सर हमने 12 लिखा है, उस वक्त आईजी साहब थे राजा रिफत साहब, अब मेमन साहब हैं, उनके पास भी हमारी इंक्वायरियाँ गई हैं, लेकिन पुलिस इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रही। हर चीज़ वाज़े होने के बावजूद अब हम लाहौर से इधर आते हैं तो अब हम कितनी भाग दौड़ कर सकते हैं कि बेतहाशा रकमें लगा कर, यहाँ तक कि मैं अपने वकील साहब को भी लाहौर से साथ लेकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रस्ट नहीं हमारा बिल्टअप हो रहा कि हम क्या करें यहाँ पर। ज़ाहिर है। चलें जी, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त निकाला और आज हमें बताया कि किस तरह से ये माफिया जो है ये सरगर्म है और किस तरह से पंजाब के अंदर तो इतनी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है और यहाँ पर मिनटों सेकंडों में इस तरह के नुसरबाजों की, माफिया की और इस तरह से कल्प्रेट्स की जो है वो कहने पे बासानी एफआईआर हो जाती हैं और एक एक चेक पे कई एफआईआर हो जाती हैं। ये अनहोनी भी यहाँ शहर कायद में होती है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और आपकी जान और माल की हिफाजत करे और इस माफिया का कला कमा करे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।